झाड़ा थाना क्षेत्र से इंसानियत को झंझोर कर देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक शिक्षक जिसने सिर्फ 2.5 लाख उधार लिए थे, आज तक ब्याज में 15 से 20 लाख तक चुका चुका है। फिर भी सूदखोरों की दरिंदगी जारी है। फरियादी पीरूलाल चौहान, जो प्राथमिक विद्यालय नाहरखेड़ा में शिक्षक है, इन्होंने बताया कि वर्ष 2018 में उन्होंने यशवंत सिंह उर्फ मोनू पंजाबी निवासी महिदपुर से 2.5 लाख रुपए ब्याज पर लिए थे। उस दौरान आरोपी ने सिर्फ रकम नहीं ली, बल्कि फरियादी का एटीएम कार्ड तक अपने कब्जे में ले लिया। शिक्षक का कहना है, मैंने बैंक स्टेटमेंट तक जमा कर दिए हैं, जिससे साफ साबित होता है कि मैंने ब्याज में 15 से 20 लाख रुपए तक चुका दिए हैं। फिर भी आज तक मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जा रहा है। पीड़ित ने बताया कि आरोपी यशवंत सिंह उर्फ मोनू पंजाबी 2 अन्य साथियों के साथ में स्कूल तक पहुंच गया और बच्चों के सामने शिक्षक के साथ में मारपीट कर दी। मानसिक तनाव इतना बढ़ गया कि शिक्षक ने आत्महत्या का प्रयास तक किया, लेकिन समय रहते ग्रामीणों ने उन्हें बचा लिया। इस दर्दनाक प्रकरण ने पूरे क्षेत्र को झंझोर कर रख दिया है। सवाल यह है कि क्या ब्याजखोर अब सरकारी शिक्षकों तक को स्कूल में जाकर धमकाने लगे हैं? क्या प्रशासन ऐसे लोगों को खुली छूट दे रहा है जो कानून और मानवता दोनों का गला घोंट रहे हैं? इस पूरे मामले में अनुविभागीय पुलिस अधिकारी महिदपुर जेडेन लिंग जेरपा ने बताया कि दोनों पक्षों को गुरुवार को बुलवाया गया है। जांच के बाद उचित कार्रवाई की जाएगी। यह मामला सिर्फ एक शिक्षक का नहीं, यह व्यवस्था पर सवाल है जो वर्षों से चल रहे सूदखोरों के इस माफिया नेटवर्क पर आंखें मूंद कर बैठा हुआ है। समाज को अब तय करना होगा कि हम चुप रहेंगे या इस ब्याजखोरी के काले धंधे के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाएंगे। मेरे 2018 में उसके पास से 2 लाख रुपए लिए थे, तो मैं उसके 10 गुना दे चुका हूँ बैंक ट्रांजैक्शन के माध्यम से, और उसके पास मेरा एटीएम भी है, उससे वो निकालता रहता है पैसा। 2018 से निकाल रहा है। मैं उसको कम से कम 15-20 लाख रुपए दे चुका हूँ। आपने पैसा कितने % पे लिया था उनसे? उससे 10% में लिया था सर। अभी तक कितना भुगतान कर चुके हैं आप उसे? उसको सर मैं 15-20 लाख रुपए कर चुका हूँ भुगतान। और अभी उसकी मांग रहती है, मांगता रहता है पैसा आपसे? अभी मांगता रहता है। वो अगर नहीं देता हूँ तो बोलता है कि चेक बाउंस करा दूँगा, जेल भिजवा दूँगा, वो नौकरी को खा जाऊँगा। अभी ताज़ा घटना क्या हुई है? सर 3 तारीख के दिन वो स्कूल में आया 3 बजे प्राथमिक विद्यालय नाहरखेड़ा में, और मैं स्कूल में बच्चों को पढ़ा रहा था, तो मेरे को पकड़ के बाहर लाया और मेरे को मारा उसने कि तू पैसे दे रहा, ज़्यादा समझदार बन रहा है, पैसे देगा तो जान से मार दूंगा। और मेरे साथ मारपीट करी सर उसने, और कुछ कहा? जातिगत शब्दों से गालियाँ भी दी। उस संबंध में मैंने झाड़ा थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई। उसके बाद जाते जाते बोल गया सर कि अगर तुम नारखेड़ा स्कूल में पढ़ा लेनी तो तेरे को जान से मार दूंगा, तो आ जाए नारखेड़ा स्कूल में। क्या थाने पर जो आपने वहाँ पर शिकायत की, तो आपकी विधिवत सभी धाराओं में प्रकरण दर्ज किया गया? जैसे सूदखोरी का मामला बनता है, एक जाति सूचक शब्द का बनता है, सभी धाराओं में विधिवत आपकी कार्रवाई की गई वहाँ पर? सर जाति सूचक और मारपीट का साधारण मामला दर्ज किया गया है, और शासकीय कार्य में बाधा वगैरह का कोई भी केस दर्ज नहीं किया गया। आरोपी की गिरफ्तारी हुई कि नहीं? अभी नहीं हुई सर। मैं झाड़ा थाने में गया था सुबह आज, तो बोले कि अभी उसको कार्रवाई करेंगे, बहुत अच्छी कार्रवाई करें। अभी तक वो घूम रहा है ऐसा ही। अभी दिखा था मेरे महिदपुर में। वो कौन से स्कूल में मारपीट हुई थी आपके साथ में? शासकीय प्राथमिक विद्यालय नाहरखेड़ा। अब आपकी क्या मांग है? मेरी मांग है कि प्रशासन से निवेदन है कि उसके ऊपर उचित से उचित कार्रवाई करे। आपने उनको पैसे कैसे दिए? अभी तक कितना पैसा दे चुके हो आप? उसको सर मैं 15-20 लाख रुपए दे चुका हूँ। कैसे दिए पैसे? किस माध्यम से दिए आपने? 5-6 लाख रुपया तो मैंने ऑनलाइन ट्रांजेक्शन किया जी, और मेरा एटीएम और चेक उसी के बाद से वो उससे एटीएम से निकालते रहता है हर महीने। मैं विजय सूर्यवंशी, रिटायर्ड शिक्षक। अभी उज्जैन जिले के अंदर लगभग 1 महीने के अंदर अनुसूचित जाति वर्ग के लोगों पर, चाहे वो सरकारी कर्मचारी हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे मजदूर हो, किसान हो या गरीब हो, उन पर अत्याचार हो रहा है और शासन इस पर ध्यान नहीं दे रही है। शासन के पास जाते हैं, आवेदन करते हैं, निवेदन करते हैं और हम ज्ञापन भी देते हैं, तो भी शासन इस पर गौर नहीं करती और पीड़ित व्यक्तियों के साथ कोई सहयोग नहीं करती है। हमारे वर्ग के लोगों के जितने भी साथी लोग हैं वो पूरी तौर से ताकत से हम उनके साथ खड़े हो जाते हैं, उनको सपोर्ट करते हैं। लेकिन शासन को चाहिए कि हमारे मुखिया श्री मोहनलाल जी यादव जी को सोचना चाहिए, यादव जी जो हमारे प्रदेश के मुखिया हैं, कि जो जहाँ जहाँ पे अनुसूचित जाति और जनजाति और ओबीसी पे अत्याचार हो रहा है, तो जो व्यक्ति अत्याचारी है उसके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई होना चाहिए।
तो सुधरेंगे, वरना ये नहीं सुधरेंगे। आज एक शिक्षक के साथ हुआ, कल किसी और के साथ हुआ। स्कूल के अंदर घुसकर सरकारी कार्य में बाधा करने के अलावा उसको गंदी गंदी गाली देना, मारना, कूटना और उस पर अत्याचार करना, उसको प्रताड़ित करना, यह क्या न्याय है? लोकतंत्र तो खत्म हो चुका। अगर ऐसे ही रहा तो लोकतंत्र बचा कहाँ? पुलिस को सख्त कार्रवाई करना चाहिए, तो पुलिस के अधिकारी लोग भी पैसा खा जाते हैं, कार्रवाई नहीं करते, तो कैसे काम चलेगा? ये सिर्फ एक नारखेड़ा वाले पिरुलाल सर है जो वही सामने आ रहे हैं। ऐसे अनगिनत बहुत सारे मामले हैं। मैं मैदपुर की बता दूं कि गोपनीय रिपोर्ट मेरे पास के 25 से 30 मास्टर जो सरदार है उसके कब्जे में है, जिनकी तनख्वाह लेता है। आज मैंने मध्य प्रदेश में पूरी बात करूं तो भूमाफिया से प्रताड़ित लोग हैं, लेकिन आज मैं देख रहा हूं कि ब्याजखोर और जो मामला दिनों दिन बढ़ता जा रहा है। शहरों में ब्याज की बात बढ़ते चलते 10%, 15%, गाँव में आज भी 2%, 3% ब्याज। लेकिन मैदपुर में जो ये मामला दिल्ली गाँव के प्लान में, मैं मध्य प्रदेश सरकार से भी ये कहना चाहूँगा कि आखिर तुम्हारी क्या मजबूरी है कि इन पर आप कार्रवाई नहीं कर रहे। एक मास्टर को शासकीय एक शिक्षक होता है और राष्ट्र निर्माता होता है और बच्चे उससे बहुत कुछ सीखते हैं, लेकिन आज एक बच्चे के सामने एक जाता है गुंडा, ब्याजखोर और इनके साथ बदतमीजी करता है, जातियों से अपमानित करते हैं, जातियों से गाली देते हैं। सर का परिवार डरा हुआ है, इनके परिवार से मैं मिला हूँ और ऐसी स्थिति आ गई है, घर से बाहर निकलने की स्थिति नहीं आ रही। आज ये दबाव में कुछ कह नहीं पा रहे मीडिया साथियों, लेकिन दर्द इनको है। 2.5 लाख का 25 लाख रुपया वसूल कर चुका है। ऐसे ब्याजखोरों पे तत्काल कार्रवाई करें। जिस प्रकार उज्जैन के कप्तान एसपी साहब ने उज्जैन में सारे ब्याजखोरों को सफाया करा, ऐसा ग्रामीण क्षेत्रों में भी सफाया करने का अभियान चलाने की जरूरत है। अगर प्रशासन समझ जाए, इनको अरेस्ट करे, अगर नहीं करती है तो आपको पता है कि समाज ऐसे पीड़ित लोगों के साथ रहकर पूरा आंदोलन करेगी और जो ब्याजखोरी, जो लोग ब्याजखोर से धंधा कर रहे हैं, उनको सबक सिखाने का काम करेगी। ये भयभीत तो दिख ही रहे हैं सामने, किस प्रकार से इनको प्रताड़ित किया गया। और ये भी सुनने में आया था कि ये अपनी जीवन लीला समाप्त करने तक बात पहुंच गई थी और ये संगठन के पास, आपके पास पहुंचे और आपने इनकी आवाज़ उठाई है। तो अब इनको संगठन क्या मदद करेगा आगे? साथियों, पत्रकार बंधुओं, संगठन तो हमेशा सबके साथ जो पीड़ित है, सब जाति, सभी धर्मों के साथ जो भी हमारे पास आएगा उनके साथ। लेकिन सर के साथ हम इसलिए कि वास्तव में डरे हुए, सहमे हुए। और ये जो रांगी सर है, रांगी सर भी उनसे पैसे ले लिया, तो रांगी सर को लगा था आज पिरुलाल जी के साथ घटना घटी, ऐसी किसी मेरे साथ भी किसी दिन घटना हो सकती, मेरी जान को खतरा है, क्योंकि वो तो बाउंसर रखते हैं, गुंडे रखते, साथ में लेके चलते हैं। ये आत्महत्या करने जा रहे थे जी। ये सुसाइड करने की फिर भाटिया जी है, इनके मित्र और लालाराम आठ साहब, इन्होंने विश्वास बनाया और फिर उज्जैन लेके आए मेरे पास। कल ही उज्जैन लेके आए, फिर हमने कल एसपी साहब को एक आवेदन दिया है कि इस पर कार्रवाई के लिए। अगर कल इनके साथ अगर कोई वरिष्ठ अध्यापक नहीं होते तो ये सुसाइड कर सकते थे। एक आह्वान भी होना चाहिए, आप जैसे संगठन का प्रतिनिधित्व करते हैं और अन्य भी जो पिछड़े हैं, अपने जिससे प्रभावित है या प्रताड़ित है किसी, वो आगे आए, तो उसके लिए आपकी क्या अपील रहेगी? मैं आपके माध्यम से अपील कर रहा हूँ कि पूरे मध्य प्रदेश, मैदपुर ही नहीं, पूरे मध्य प्रदेश के अगर जो भी भूमाफिया से या ब्याजखोरों से अगर प्रताड़ित है तो हमारे से संपर्क करें। मैं एडवोकेट के साथ न्याय तो दिलाऊंगा, लेकिन एक संगठन के माध्यम से भी उनकी अभी मैं राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग का मैं प्रदेश अध्यक्ष भी, प्रेसिडेंट भी, उनकी चिट्ठी मानवाधिकार आयोग को भी लिख रहा हूँ, अनुसूचित जनजाति आयोग को भी लिख रहा हूँ, वित्त मंत्रालय को भी लिख रहा हूँ कि आखिर उस ब्याजखोर माफिया को तुमने क्या लाइसेंस दे रखा है जो 10%, 20% और चेक ले लेता है, एटीएम ले लेता। सर से कहना चाहता हूं कि आरबीआई को पत्र लिखिए कि आपका एटीएम फलाना आदमी के पास चल रहा है, उसकी कॉल डिटेल निकाल के उस पर मुकदमा दर्ज किया जाए।